हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू मॉडर्न पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये वीडियो अपना होगा एलसीएम का। एक वीडियो बन चुका है जो कि बिल्कुल बेसिक है। आज फिर से 2-3 टाइप लेते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बोला है 18 का पावर 15, 24 का पावर 16 और 30 का पावर 20। इसका एलसीएम आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले तो हम संख्या को लिख लेते हैं। 18 का पावर 15 है और 24 का पावर 16 और 30 का पावर 20। 24 का पावर 16, 30 का पावर है 20। ये तो दोस्त हमारा ये संख्या हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करके और पावर के रूप में हम लिख लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने एचसीएफ में किया है। दोस्त, एचसीएफ और एलसीएम का अभी सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन 2 वीडियो के बाद में ये दोनों कंबाइन करके एक साथ आने लगेगा, जो कि कम्पिटेटिव लाइफ का क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर भी होगा और नया जो क्वेश्चन है वो भी होगा। तो पहले हम सेपरेट वीडियो अलग अलग बना दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है। अगर संख्या इस रूप में हो और इसका एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम, तब क्या करेंगे, पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3। अब इस पर पावर कितना है, 15 है, तो हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 है, 24 को क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 8 3 24 है, तो 2 गुने 3। ठीक है दोस्त। अब होल पावर जो है वो रख लेंगे 16। अब हमारे पास है 30। 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुने 3 गुने 5। 2 गुने 3 6 5 30। अब पावर जो है यहाँ पर हम रख लेंगे। अब इसके बाद फिर से बाहर निकाल लेते हैं इसको। देखिए दोस्त, यहाँ पर कितना 2 है, 1 ठो 2 है और पावर कितना है, 15 है, तो 2 का पावर हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं है, गुने। अब देखिए यहाँ पर 3 गुने 3, 2 बार 3 है, तो 3 का स्क्वायर ये है और होल पावर 15 है, मतलब 3 का पावर हो गया 30। ठीक है दोस्त। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये संख्या है क्या, 2 का पावर 3 है। 2 का पावर 3 और होल पावर 16, तो क्या होता है, गुना में हो जाता है। तो 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 48 गुने 3 कितना है, 1 ठो 3 है, तो 1 3 है, 3 का पावर 16। यहाँ पर देख लीजिए एक एक सभी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 20 गुने 3 का पावर 20 गुने 5 का पावर 20। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। एलसीएम में हम सबसे बड़ा पावर लेते हैं। एक बार फिर से हम चलिए एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पर। पहले तो आप बेस को उठा लीजिए, जो कोई भी बेस हो, किसी में हो या ना हो, एक भी जगह जो बेस दिख जाए उसको लिख लीजिए। लेकिन एचसीएफ में हम लोग क्या कर रहे थे, सभी जगह कॉमन दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं देखना है। जो भी बेस हमको दिख जाए वहाँ यहाँ लिख लेना है हमको। देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, 3 ठो बेस हमको दिख गया, तो 2 गुने 3 गुने 5। एचसीएफ में सबसे छोटा पावर ले रहे थे, पर एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लेंगे। अब बताइए कि 20 का सबसे बड़ा पावर आपको, 2 का सबसे बड़ा पावर आपको कहाँ दिख रहा है, 15, 48 और 20 में सबसे बड़ा पावर कौन है, 48 है, तो इसका 48 लिख लेंगे। 3 का बड़ा पावर देखिए कहाँ है, मैक्सिमम, यहाँ पर 16 है, यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, सबसे बड़ा 30 है, तो 3 का पावर 30। 5 का सबसे बड़ा पावर देखिए, 5 इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, एक ही जगह 5 है और इसका पावर है 20, और यही जो है हमारा एलसीएम हो गया इस तीनों संख्या का। ठीक है दोस्त। तो इसी प्रकार हम पावर वाले संख्या को तोड़ के लिख लेंगे। देखिए अगर ये संख्या इस रूप में ना होता, केवल यहाँ पर होता है इस रूप में, फिर भी यही काम करते हैं। कई बार आपको इसी फॉर्म में दे देता है, इसको भूल जाइए आप, ये क्वेश्चन ना देकर केवल यही क्वेश्चन आपको कभी कभी दिख जाएगा इसी रूप में। अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में क्वेश्चन दिया होगा और उसका आपको एलसीएम पूछेगा, तो अब और आसान है, आपको ये तोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो बेस है वहाँ सबको लिख लीजिए और उसके बाद में मैक्सिमम पावर को रख दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए आपका अगला टाइप है भिन्न का एलसीएम निकालना हो। इसमें क्या करेंगे, भिन्न के एलसीएम में दोस्त अंश का
एलसीएम और हर का एचसीएफ। ध्यान नहीं रखना है कि पूछ क्या रहा है। एलसीएम पूछे तो अंश का करना है, जो पूछेगा अंश के साथ करना होगा। अगर एचसीएफ यहाँ पूछा होता है तो अंश का एचसीएफ, एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम, और हर बारे का सेकेंड टाइप कर देंगे, मतलब सेकेंड काम कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे एलसीएम। ठीक है दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो एलसीएम में तो आप जान रहे हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब बताइए कि 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे बड़ा संख्या को पकड़ लिए, 3 गुने 3। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखिए 4, ये 2 गुने 2 है तो हम सीधा सा 4 ही लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, हम एलसीएम पिछले वीडियो में बताए हैं कि हम किस तरह से कर रहे हैं। बड़ा संख्या को पकड़ते हैं और बड़ा संख्या को तोड़कर लिख देंगे, फिर इससे छोटका पर आएंगे और इसको भी तोड़ेंगे। देखिए 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा। अब हम यहाँ जो संख्या रखें हैं 3 गुने 3, देखेंगे कि यहाँ पर जो आ चुका है, क्या यहाँ पर जो आ चुका है, क्या सेकेंड नंबर का चीज़ यहाँ है क्या। 3 गुने 3 तो यहाँ है, पर 4 के लिए 2 गुने 2 है और 2 गुने 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमको 2 गुने 2 भी लेना पड़ेगा, मतलब 4। अब देखिए हमारे पास 3 है और देखिए 3 यहाँ मौजूद है क्या, ऑलरेडी 3 मौजूद है, 2 3 मौजूद है। अब देखिए 2 मौजूद है क्या, बिल्कुल इसमें 2 मौजूद है, तो इसको हम हटा देते हैं, मतलब इस दोनों को लेने का जरूरत नहीं हो गया। 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम आपको आ चुका है। अब देखिए इसका एचसीएफ आपको निकालना है। 3, 5, 7 और 13। देखिए आपको दोस्त यहाँ पर जो भी संख्या दिख रहा है ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में एक ही कॉमन होता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इस सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर क्या हो गया, 9 चौके 36 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए तो दोस्त एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि भिन्न के रूप में है। 18/25, सेकेंड संख्या है हमारा 24/35 और थर्ड है 21/10। वही काम करेंगे, इसका निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, देखिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। एलसीएम निकालना तो बड़ा आसान है, अभी हम बताए हैं आपको। बड़ा संख्या को पकड़िए और तोड़ के लिख लीजिए, एलसीएम बटे एचसीएफ हमको करना है, यही ना करना है। एलसीएम देखिए क्या हो सकता है, 24 को तोड़ लीजिए, 8 गुने 3 होता है 24। 8 गुने 3, 8 का मतलब यहाँ पर 3 ठो 2 छिपा हुआ है। अब चलिए इसके बाद में हमारे पास 21 है। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3। अब बताइए यहाँ पर 3 ऑलरेडी आ चुका है, कमी किस चीज़ का है, 7 का है, तो यहाँ पर हम 7 रख लेंगे। अब देखिए हमारे पास 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, 3 तिहाई 9 और 2 ने 18। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लें, एक ठो 3 ऑलरेडी मौजूद है, एक 3 का कमी है तो 3 हमको लेना पड़ेगा। अच्छा बताइए 2 ले क्या, 2 यहाँ पर ऑलरेडी 3 ठो 2 मौजूद है, 8 में 3 ठो 2 छिपा हुआ है तो 2 भी लेने का जरूरत नहीं है, एक ठो 3 भी नहीं लेंगे, एक 3 लेंगे। अब आते हैं हम, हमारे पास तीनों संख्या आ गया है तो हमारा एलसीएम निकल चुका है दोस्त। अब चलिए एचसीएफ ले लेते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लीजिए, 35 और 25 में अंतर क्या है, 10 है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा या तो 10 होगा या 10 का फैक्टर होगा। 10 का फैक्टर मतलब 5 और नहीं तो 1, 10, 5, 1, इसी 3 में से कोई हमारा एक ठो एचसीएफ हो जाएगा। अब करेंगे क्या हम, ये संख्या बहुत छोटा है, 10 से इसको कटवा के देखिए, 10 से ना 25 कटेगा ना 35 कटेगा, मतलब ये कट गया, ये हमारा एचसीएफ नहीं है। देखिए 5 काटेगा क्या, 5 सभी को काट रहा है, 25 को भी, 35 को भी और 10 को भी, अर्थात हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको आप एक बार गुना कर लीजिए, देखिए 3 तिहाई 9 और 9 अट्ठे 72 गुने हो जाएगा 7/5, गुना कर लेते हैं, 7 दूने 14, 49 और 1 50, 504/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, 504/5, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट एक टाइप भी है आपका। बोला है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 18 और 21 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त हो। शेष कितना प्राप्त हो? सभी जगह 4 प्राप्त हो। तो दोस्त पहले तो हम संख्या को लिख लेते हैं। हमारे पास संख्या क्या क्या है? 15, 18 और 21। 15, 18 और 21। दोस्त इसका एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम होगा उससे एलसीएम में इस तीनों संख्या से भाग देंगे तो आराम से ये कट जाएगा। बारी बारी से देंगे, कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम है, इसी से ये बना है। ठीक है दोस्त, तो एलसीएम कट जाएगा, लेकिन हमको बोला क्या है? 4 शेष भी बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस रूप में अगर हो और छोटी संख्या आपसे पूछे तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम और प्लस में 4। एलसीएम तो पूरे पूरे कट जाएगा, यही ना 4 है जो 4 शेष के रूप में आ जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें इससे भाग देने पर एक पार्टिकुलर शेष बचे। तो यहाँ करेंगे क्या? इस तीनों संख्या या जो भी संख्या दिया हो उसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे और जितना बोल रहा है शेष उसको हम एलसीएम में ऐड कर लेंगे। बहुत आसान चीज़ है। तो इस तीनों का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा संख्या क्या है? चलिए इसका एलसीएम हम यही लिख देते हैं, बराबर सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर 21 है। 21 को हम तोड़ के यहाँ लिख लेते हैं। 21 क्या है? 7 गुने 3 है, 7 3 21। अब देखिए 18 है। 18 क्या है? 3 गुने 3 गुने 2 है। यही है दोस्त। अब यहाँ जो आ गया है उस चीज़ को हम नहीं लेंगे। एक ठो 3 आ गया है तो एक 3 को काट दीजिए, लेकिन एक 3 और एक 2 का भी कमी है तो यहाँ हम 3 गुने 2 लिख दिए। ठीक है दोस्त। अब आइए 15 में। 15 क्या है? 3 गुने 5 है। अब यहाँ पर देखिए 3 है क्या? ऑलरेडी 2 ठो 3 है तो 3 को नहीं लेंगे। 5 है क्या? 5 नहीं है तो हमको 5 लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आ गया? तो 3 तिहाई 9 और 9 सत्ते 63 और 10 का यहाँ 0 हो गया, तो मतलब 6 से 30 तो इस तीनों संख्या का एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्त। और लेकिन एलसीएम नहीं, हमसे छोटी संख्या वो पूछा है जिसको डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो ऐसे में क्या करेंगे? हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा एलसीएम प्लस 4, मतलब 6 से 34 वो छोटी संख्या है जिसमें इस तीनों से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। ठीक है दोस्त। चलिए देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है और बोला है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो हमारे पास संख्या है 15, 25, 40 और 75, यही ना है दोस्त। अब बोला है आपको सबसे बड़ी संख्या, वहाँ तो बोल रहा था छोटी, और सबसे बड़ी भी नहीं बोलेगा दोस्त, पार्टिकुलर अंक का, नहीं तो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ऐसे में क्या करेंगे? पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अभी हम दिखाते हैं आपको। पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप करना होगा, हमको एलसीएम निकालना होगा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 75। 75 क्या है? 25 गुने 3 है, मतलब 25, 5 गुने 5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 40 है। 40 क्या है दोस्त? 40 8 गुने 5 है, 8 गुने 5 है। 5 तो 2 ठो मौजूद है लेकिन 8 नहीं है, मतलब 3 ठो 2 यहाँ पर आ गया। 8 आ गया, मतलब इसमें 3 ठो 2 है। अब 25 है। 25 यहाँ पर ऑलरेडी है, नहीं लेना पड़ेगा। 15 देखिए ये 3 गुने 5 है, यहाँ पर 5 2 ठो है और 1 ठो 3 है, तो 15 के लिए हमको कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? 200 गुने 3, मतलब 6 से हमारा जो हो गया इस तीनों संख्या का एलसीएम 600 हो गया। अब हमको बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होते क्या है दोस्त? 9, 9, 9 और 9, यही ना होता है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होता है। तो क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? एलसीएम से। सेकेंड काम हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या को, अगर छोटी बोलता है कि 5 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक के सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद में डिवाइड करते किससे? 600 से। अब देखते हैं कितना का कमी है, कितना हमको शेष बच जा रहा है। जो शेष बच जाएगा
उसको 9999 में से हमको घटा लेना होगा, वही संख्या हमारा आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा। अब 600 से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक बार में जाएगा 600, यहाँ से 993। अब देखिए यहाँ से क्या उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे, तो यहाँ क्या 6 बार में जाएगा 3600। अब 993, ये जो हमारा है दोस्त ये शेष बच गया, ये पूर्ण रूप से नहीं कटा, यही शेष है जो ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं तो हमारा आंसर यही हो जाता। आंसर ये होने में इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे दोस्त, करना हमको ये है, थर्ड स्टेप हम कर लेते हैं इसको। 999 में से हम इस चीज़ को घटा लेंगे 399, जो शेष हमको बच गया है, किससे, एलसीएम से भाग देने पर। अब घटा लेते हैं, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्त, जो हमसे पूछा है वो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या जो कि इन सभी से कट रहा है वो संख्या है 9600। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि फिर से एक नया टाइप आपको दिख रहा होगा। 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठे बजेगी। ठीक है दोस्त, तो बोला क्या है, कितना कितना देर अंतराल है, 2 सेकंड, 4 6 8 10 और 12 सेकंड। तो इतना के अंतराल पर बज रहा है, मतलब एक साथ कब बजेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये सभी सेकंड में है। चलिए हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 के 3 गुने 2 का स्क्वायर मतलब 4 हम कर लेते हैं। 10 क्या है, 2 गुने 5 है, 2 तो आ गया है 5 नहीं है। अब यहाँ पर 8 है मतलब 4 गुने 2 है, 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 एक और लेते हैं। 6 देखिए 3 गुने 2 है, 6 3 गुने 2, 2 भी है और 3 भी है। अब आइए 4 ऑलरेडी है, 2 भी मौजूद है, तो हमारा एलसीएम दोस्त आ चुका है। अब देखिए एलसीएम क्या आया, तो 12 और 12 पचे 60 और 60 दूने 120, मतलब 120 सेकेंड के बाद में दोनों एक साथ बजेगा। 120 सेकेंड के अंतराल पर ये बजेगा, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट के बाद में, इक्वल क्या हो गया, 2 मिनट हो गया। 2 मिनट लगेगा एक साथ बजने में, हर प्रत्येक 2-2 मिनट पर ये एक साथ बजेगा। हमारे पास बोला है क्वेश्चन में कि 30 मिनट में कितना बार इकट्ठे बजेगा, तो 30 मिनट को हम डिवाइड क्या कर देंगे, कितना मिनट के अंतराल पर ये बज रहा है, 2 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, तो क्या हो गया 15, जो हो गया 15 बार ये इकट्ठे बजेगा। 15 हमारा आंसर हो गया क्या, बिल्कुल भी नहीं दोस्त, क्योंकि एक तो घंटी जब बजा था किसी पार्टिकुलर समय पर, मान लीजिए यहाँ पर अल्टीमेट समय जो था 8 बजे बजा था, तो 8 बजे के बाद से हम लोग जो देख रहे हैं वो 15 बार है, और एक बार तो 8 बजे भी बजा था ना, तो एक इसको भी ऐड हमको करना पड़ेगा, +1 बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 बार जो बजेगा एक साथ इकट्ठे बजेगा। पहला बार जो बजा है उसके बाद से ये 15 बार बज रहा है, 2 मिनट से डिवाइड किए तो, लेकिन 8 बजे भी तो एक बार बजा था। 8 बजे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक पार्टिकुलर समय पर बजा होगा, उसके बाद ही तो गिनती स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ स्टार्ट हुआ है उसके हर एक 15 सेकंड के 120 सेकंड के बाद बज रहा है, तो इसके बाद जो समय आया उसमें ये 15 बार बजा है, लेकिन एक बार शुरू में भी बजा था, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। तो दोस्त ये वीडियो बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी टाइप छूट गया है उसको करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप हम मेरे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।